अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान अजीज़ है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स। आज 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के दिन पे मैं आप लोगों को टीबी जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस उसके बारे में कुछ चंद इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। अक्सर अमूमन ये माना जाता है कि टीबी की बीमारी फेफड़े की बीमारी है, लंग का इन्फेक्शन है, लेकिन ये सिर्फ लंग की बीमारी नहीं है, ये जिस्म के हर हिस्से को, बॉडी के कोई भी ऑर्गन को, कोई भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। खाली ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेफड़े की बीमारी है। अक्सर 60 to 70% ऑफ द केसेस में जो इन्फेक्शन है वो लंग का इन्फेक्शन होता है, जो कि बलगम में पॉजिटिव आता है। इसके अलावा टीबी जिस्म के कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि बोन टीबी है, हार्ट का टीबी है, पेट का टीबी है, दिमाग का टीबी है, बच्चेदानी का टीबी है, या लिम्फ नोड्स जो गड्ढे हैं, गड्ढों की सूजन का टीबी है, या फेफड़े में पानी आने की शक्ल में भी टीबी आ सकता है। आप लोग को जान के हैरत होंगी कि हर साल हिंदुस्तान में 25 लाख से ज़्यादा टीबी पॉजिटिव केसेस पाए जाते हैं और हर साल 2 से 2.5 लाख लोगों की टीबी से ही मौत होती है। पिछले 2 साल के कोविड पैंडेमिक में भी जितनी डेथ्स कोविड से हुई उससे कई ज़्यादा डेथ्स ट्यूबरकुलोसिस से हुई, लेकिन लोगों को इसका कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। लोगों का ये मानना है कि भाई चलो हो गया टीबी, इलाज हो जाता। बिल्कुल होता है इलाज, लेकिन अगर तरीके से, पाबंदी से सही ट्रीटमेंट अगर ना लिया जाए तो ये बिल्कुल जानलेवा बीमारी है। क्योंकि इतने जो स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक्स है वो यही बता रहे हैं कि टीबी से डेथ्स बहुत मैसिव है। अब रहा सवाल कि किसको टीबी होता, कौन से लोगों में टीबी ज़्यादा पाया जाता। टीबी की बीमारी किसी को भी हो सकती। कोई भी इंसान जिसकी इम्यूनिटी अगर कम हो जाए तो उनको टीबी आने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि गरीब तबके के लोग हैं जिनकी माशी हालत ठीक नहीं है, जिनकी एपेटाइट वगैरह ठीक नहीं है, जो काफ़ी मालनरिश्ड है, ये लोगों में टीबी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। ओल्ड एज लोग हैं, डायबिटिक्स है, जिसको मल्टीपल कोमोर्बिड्स है, बीपी, शुगर, थायराइड के पेशेंट्स, ओल्ड एज पेशेंट्स जो है वो पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है। कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी इम्यूनिटी लो है, कोई इम्यूनो सप्रेशन में है, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ऐसे पेशेंट्स जो इम्यूनो सप्रेशन पे, स्टेरॉइड्स पे है, ऐसे लोगों में भी टीबी की बीमारी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब रहा सवाल इलाज का। टीबी का इलाज एक लंबा चलने वाला इलाज है, कम से कम 6 महीने का टीबी का ट्रीटमेंट लेना है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो पेशेंट्स जिसको टीबी होता उन लोग में एक डर है, हिचकिचाहट है, एक स्टिग्मा है, एक सोशल स्टिग्मा है कि लोगों को बताना नहीं है। अगर लोगों को मालूम हुआ कि हमको टीबी है तो लोग क्या सोचेंगे, तो ये स्टिग्मा से लोग बताना नहीं चाहते, रेगुलर फॉलोअप्स नहीं होते। क्योंकि जैसा कि मैं बताया, टीबी का ट्रीटमेंट लंबा ट्रीटमेंट है, कम से कम 6 महीने का ट्रीटमेंट है। फॉर नॉर्मल फेफड़े का टीबी जो रहता है उसके लिए कम से कम 6 महीने का दवाई लेना है। तो अगर पेशेंट्स रेगुलर फॉलोअप नहीं करे डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि ये मामूली दवाई नहीं है, थोड़े हार्ड दवाई रहते हैं जो ऑब्वियसली आपके लिवर फंक्शन पे, यूरिया, क्रियाट, ये सब चीज़ों पे थोड़ा असर होता। तो रेगुलर पीरियोडिक फॉलोअप्स बहुत ज़रूरी है। कई पेशेंट्स ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते, डिसकंटिन्यू कर देते, ये बोल के कि गोली नहीं बनी, उल्टियाँ हो रहे थे, पेशाब अलग रंग का आ रहा था, तो इस वजह से ट्रीटमेंट छोड़ देते, जो कि बेहद गलत बात है। अगर आपको कोई एडवर्स इफेक्ट्स है, गोलियों से कोई आपको ऐसा दिख रहा कि कोई नई चीज़ डेवलप हो रही, वॉमिटिंग्स हो रही, या पेशाब में कुछ कलर ऐसा आ रहा है, तो आप आपके पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आइए, बताइए, इवैल्यूएट करें। टीबी के गोलियां मत रोकिए, क्योंकि टीबी के गोलियां रोकने से, ये गोलियों में छोड़ पकड़ करने से, ये टीबी का जो बेसिक इन्फेक्शन है वो काफ़ी एक म्यूटेटेड, एक खतरनाक फॉर्म में तब्दील हो जाता है, जिसको हम MDR टीबी कहते हैं। तो MDR टीबी इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जहाँ पे टीबी के गोलियां भी चेंज करना पड़ता। टीबी का इलाज का जो ट्रीटमेंट है 6 महीने से जाके 1 साल हो जाता, कभी 1.5 साल हो जाता, तो अलग किस्म की दवाई देना पड़ता। तो ये सब म्यूटेटेड फॉर्म्स हो जाते जब आप टीबी का जो नॉर्मल इलाज है वो नहीं लेते। और इससे और ज़्यादा खतरनाक फॉर्म इज XDR टीबी, जो कि एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। उसमें कई टीबी के दवाइयाँ काम नहीं करते, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो MDR और XDR टीबी के पेशेंट्स हैं उनको वापस लाना, उनको बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि फैटेलिटी, डेथ रेट्स ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा है। तो लापरवाही से, नेग्लिजेंस से ये नॉर्मल आराम से जो सॉल्व होने वाली बीमारी है वो जानलेवा भी हो सकती है। तो मेरा यही गुजारिश है हर किसी से, मेरे पूरे व्यूवर्स जो यहाँ पर मेरे को देख रहे हैं, कि द मोमेंट आपको टीबी डायग्नोस हुआ उससे डरिए मत, घबराइए मत,
करीब के पल्मोनोलॉजिस्ट फिजिशियंस के पास आइए, फॉलोअप करिए, टीबी का मुकम्मल इलाज करिए, क्योंकि टीबी एक नोटिफाइबल डिजीज है। गवर्नमेंट टीबी को एराडिकेट करने के लिए मैसिव स्टेप्स ले रही है। टीबी का पूरा इलाज फ्री है, आपको बस रेगुलरली फॉलोअप करना है, डॉक्टर से पीरियोडिक चेकअप्स कराना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराना है, और जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको दवाई दी गई है वो फॉलो करना है। तो लेट अस मेक श्योर दैट वी हेल्प ईच अदर टू इराडिकेट ट्यूबरक्लोसिस। इंशाल्लाह ये मेरा थोड़ा सा शॉर्ट मैसेज है। होप यू लाइक दिस एंड इंशाल्लाह सी यू सून। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।